एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं। उसके तहत आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन एक बुरी किस्म का सिर दर्द है, बैड हेडेक, जिसके बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। और जब ये एक बार स्टार्ट हो जाता है तो कई लोगों के तो 2-2, 3-3 दिन, हफ्ता ठीक नहीं होता। पेशेंट काम नहीं कर पाते, वो अपने काम पे जा नहीं सकते, उनका किसी से बोलने को मन नहीं करता, उनका कुछ भी करने को मन नहीं करता। उनके मन में होता है कि बस अब हमें कोई ना बुलाए, शांति चाहिए, अंधेरा चाहिए। सो इस तरह से कई ऐसे सिम्टम्स हैं जो इन पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे माइग्रेन के केसेस होम्योपैथी में सक्सेसफुली ट्रीट होते हैं, क्योर होते हैं। अगर हम इसके ट्रिगर्स की बात करते हैं, इसके ट्रिगर्स हैं जैसे नींद खराब हो जानी, स्लीप डिस्टर्ब हो जानी, जैसे बाहर शोर शराबा हुआ, किसी शादी में गए, बहुत ऊंची म्यूजिक था तो वो जो धमक पड़ती है उससे इनको एग्रीवेशन होती है। अगर कहीं खाना टाइम पे नहीं खाया, सोए हुए किसी ने उठा दिया, कोई स्ट्रेस हो गया, कोई फिजिकल एक्सर्शन हो गई, पीरियड्स के आगे पीछे कई लोगों के बहुत ज़्यादा माइग्रेन होता है। सो ऐसे इसके बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। लाइट इसका ट्रिगर है, रोशनी से कई लोगों को सूर्य की रोशनी में जाने से हेडेक स्टार्ट हो जाता है। वेदर चेंजेस से मौसम बदलता है। सो ऐसे बहुत सारे इसके ट्रिगर्स हैं जिसके कारण इन पेशेंट्स में माइग्रेन होता है। जब ये ठीक रहते हैं तो हफ्ता 10-10 दिन ठीक भी रहते हैं, लेकिन जब हो गया फिर इनका बहुत बुरा हाल होता है। आज हम एक माइग्रेन के केस की बात करेंगे और इसके साथ कुछ मेडिसिन को डीडी करेंगे। ये भी एक बहुत पुराना केस है। ये उस वक्त शी वॉज 26 ईयर्स ओल्ड। तो इनको राइट साइडेड हेडेक था। मोस्टली हेडेक्स, माइग्रेन जो होते हैं वो वन साइडेड होते हैं, दोनों साइड पे भी हो सकता है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि वो एक आई में आके पीछे से शुरू होकर एक आई में, राइट में या लेफ्ट में आके इसमें रुक जाता है, यहाँ पर स्टे कर जाता है। तो इनको जो प्रॉब्लम थी हेडेक की वो राइट साइडेड हेडेक था। टेम्पल्स में होता है, बहुत सीवियर पेन होता है और साथ में घबराहट होने लग जाती है, सडनली स्टार्ट होता है। तो जो माइग्रेन के केसेस होते हैं वो हम कैसे लेते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो जो PPP, प्रेजेंट, प्रीडोमिनेंट एंड परसिस्टेंट सिम्टम्स, के पेशेंट का उस वक्त, क्योंकि ये एक्यूट प्रॉब्लम है, पेशेंट का उस वक्त क्या करने को मन करता है। तो हम हर माइग्रेन के पेशेंट से यही पूछते हैं कि जिस वक्त बहुत सिर दर्द होता है तब क्या करने को मन करता है। तो इन्होंने बोला कि मेरा दिल करता है कि बिल्कुल शांति हो, चुपचाप हो, कोई मुझे तंग ना करे, कोई मुझे बुलाए ना। अगर कोई बुलाता है तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है, बहुत गुस्सा आता है और बिल्कुल उस वक्त मुझे सोने को मन करता है और सोने से मुझे आराम भी मिलता है। जब मैं लेट जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, सो जाती हूँ, फिर उससे मुझे एमिलेशन होती है और कुछ भी करने को मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। सो जो भी डॉक्टर्स इस केस को एनालाइज करना चाहते हैं वो यहाँ वीडियो स्टॉप करके रूब्रिक्स बना सकते हैं। आप रूब्रिक बनाया करो। ये एक तरह की एक्सरसाइज है जो मैं एक छोटा सा पहरा बोलती हूँ, उसमें से ही मैंने रूब्रिक्स निकाले होते हैं। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट रूब्रिक्स निकालने हैं। सो दिस इज द केस। इसमें से रूब्रिक निकालिए और मेडिसिन निकालिए। अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। तो माइग्रेन है और इनको जिस वक्त माइग्रेन होता है इनका दिल करता है कि चुप करके बैठ जाऊं या पड़ जाऊं या लेट जाऊं। सो कोई बोले ना, कोई बुलाए ना, कोई तंग ना करे। बहुत अच्छे रूब्रिक्स है। क्वाइट वांट्स टू बी, डिस्टर्ब्ड एवर्स टू बीइंग, स्पोकन एवर्स टू बीइंग, कि कोई बोले ना, एंड इरिटेबिलिटी स्पोकन टू वेन, जब कोई बुलाता है तो मुझे चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, खिंच आती है। एंड आराम कैसे मिलता है? सोने से। इन जनरल स्लीप एमेलियोरेट। तो जब हम ये रूब्रिक्स डालते हैं तो उसमें देयर इज ओनली वन मेडिसिन, दैट इज जलसीमियम।
इसके साथ ही बिल्कुल डीडी करते हैं नेट्राम्योर का। नेट्राम्योर में क्वाइट वांट्स टू बी नहीं है। और जो अगली मेडिसिन है ब्रायनिया, लीलियम टेग, नैक्सोमिका। ब्रायनिया को अंधेरा बहुत चाहिए होता है कि अंधेरा चाहिए, एंड उसके मन में होता है कि मैं अंदर जाके कर्टन्स वगैरह ड्रॉ करके बंद करके लेट जाऊँ और कोई तंग ना करे, कोई बुलाए ना। अगर कोई इसको बुलाता है तो इसको इरिटेशन होती है। लेकिन जलसीमियम में लाइट डिज़ायर है, उसमें डार्क डिज़ायर नहीं है। नक्सवोमिका, लीलियम टिग, वो भी उनमें किसी में भी लाइट डिज़ायर नहीं है। और जो इसका एक खास एक सिम्टम था जलसीमियम का कि स्लीप एमेलियरेट। स्लीप एमेलियरेट में नेट्राम्योर, जलसीमियम, सिलीशिया, हेलिबोरस, इग्नेशिया वो आगे जाके आते हैं। तो इनको जलसीमियम 30 की एक डोज दी गई। फिर इनके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई तो ये बहुत दिनों तक 3-4 महीने आए ही नहीं। और उसके बाद फिर ये जब दोबारा आए तो इनको हेडेक में काफ़ी फ़र्क था। और फिर मैंने इनको जलसीमियम 30 ही दी, क्योंकि जब पेशेंट 3-4 महीने नहीं आता तो वो एक तरह से नया ही कंसिडर किया जाता है। तो उसको मैं कभी भी फिर 200 नहीं देती, हमेशा मन में होता है कि 30 दूँ। तो फिर जलसीमियम 30 दी। उसके बाद उन्होंने जब 1 महीने के बाद आए तो उन्होंने बोला कि मेरे हेडेक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कभी ही होता है। और फिर दोबारा 200 जलसीमियम दी और 200 के बाद उनका हेडेक बिल्कुल ठीक हो गया, 100% ठीक हो गया, दोबारा कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने फिर एक न्यूज़पेपर में, ये कुछ स्टूडेंट्स का कुछ था, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में ये छपवाया कि मैं एक मैडम के पास गई थी, उन्होंने मुझे सिर्फ 2-3 बार दवाई दी और उससे मेरा माइग्रेन 100% ठीक हो गया। अक्सर माइग्रेन में हम कौन सी रूब्रिक्स लेते हैं? क्वाइट वांट्स टू बी, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर। ट्रैंक्विलिटी होती है बिल्कुल शांति, टोटल कामनेस, शांति। वो ट्रैंक्विलिटी होती है जिसमें अंदर भी काम हो, मन भी काम हो, मन भी शांत हो। एंड स्पोकन एवर्स टू बीइंग, अलोन वांट्स टू बी, कि मुझे अकेली छोड़ दो। इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। और एक डार्क के साथ रिलेटेड रूब्रिक्स बहुत अच्छे हैं जो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स में यूज़ करती हूँ, जिनमें डार्क की डिज़ायर होती है। रूब्रिक है डार्कनेस डिज़ायर फॉर, लाइज इन द डार्क एंड नॉट टू बी टॉक टू। एक ही रूब्रिक में 3-4 चीज़ें बोल दी हैं। डार्कनेस डिज़ायर फॉर, अंधेरे की इच्छा, लाइज इन द डार्क, डार्क में पड़ जाना, लेट जाना, एंड नॉट टू बी टॉक टू, और बिल्कुल बात नहीं करना। उसमें भी है 4 मेडिसिन्स, ऑरम, ऑरमियोनेट्रम, ब्रायनिया एंड टेरेंटुला। एक टेरेंटुला वाले इसी तरह के मेरे पास पेशेंट आए थे जो बहुत चुस्त चालाक थे, काफ़ी उनकी 30-35 साल की एज थी। तो जो टेरेंटुला होता है बहुत शैतान होता है बेसिकली। तो उनसे जब सिम्टम्स वगैरह पूछे, उनको 25 साल से माइग्रेन था, तो सिम्टम पूछते पूछते इसी टेरेंटुला पर पहुंच गए। जैसे ही उनको टेरेंटुला दी, उनका 25 साल का माइग्रेन एक ही बार में ठीक हुआ। उन्होंने मेरी वेबसाइट में टेस्टिमोनियल डाला हुआ है कि मेरा माइग्रेन मैडम ने इस तरह से ठीक किया था। सो इसमें और जो हम रूब्रिक्स ले सकते हैं, अम्यूजमेंट डिज़ायर फॉर, अम्यूजमेंट एवर्स टू, कि बिल्कुल भी कईयों का होता है कि चाहे सिर दर्द हो रहा है तो फिर भी कुछ ना कुछ टीवी चल रहा है तो चलता रहे, देखते रहते हैं, मज़े लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का होता है कि नो, बिल्कुल टीवी टूवी सब बंद कर दो, नो अम्यूजमेंट रिक्वायर्ड। स्लीप, स्लीप के साथ, नींद के साथ रिलेटेड कि कई लोगों का होता है कि सो के उनको आराम मिलता है, जैसे इसी केस में हुआ था कि रेस्ट किया, सो गए, सोने से स्लीप डिज़ायर में है एंड एमिलियरेट। और कई लोग ऐसे होते हैं कि दिल तो करता है पड़ी रहूं, लेकिन जितनी देर मैं काम करती रहती हूँ उतनी देर मुझे याद नहीं आता, उतनी देर मुझे सिर तंग नहीं करता। वहां पर हम लेते हैं ऑक्यूपेशन डाइवर्शन एमिलियरेट, कि जब किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड रहते हैं, मन डाइवर्ट हुआ रहता है, हेडेक से दूर चला जाता है उससे,
तो तब उनको एमिलेशन होती है, वो बिजी रहते हैं, काम करी जा रहे, तो ध्यान में भी नहीं रहता कि हेडेक हुआ है। तो इस तरह से एक एक दो बात से, छोटी छोटी सिम्टम से मेडिसिन डिफर हो जाती है, और अगर पहली बार में सेट मेडिसिन मिल गई तो माइग्रेन 100% ठीक हो जाता है। अगर आपको किसी तरह का माइग्रेन है, हेडेक है, go to a good homeopathic doctor. So this is all in today's video. Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.